नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 फरवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर उठाया बड़ा कदम। अब हर चालक के लिए नेत्र जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। स्कूल वाहनों पर रहेगा विशेष ध्यान। बिहार में विश्वविद्यालय परीक्षा होगी पूरी तरह डिजिटल। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी होगी ऑनलाइन। रिजल्ट में नहीं होगी देरी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में नई डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम होगा लागू। मरीजों को तेज और पारदर्शी मिलेगी सेवा। पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा सुरक्षित। बिहार में सीआईएसएफ की तर्ज पर बीआईएसएफ की 2 नई बटालियन का होगा गठन। अपराधियों के लिए बनेगा हाई सिक्योरिटी जेल। गृह विभाग में कुल 60,000 पदों पर होगी भर्ती। बिहार कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडा पर लगी मुहर। सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मिली मंजूरी। 4,200 एकड़ में बनेगा नया एयरपोर्ट। एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2026-27 के लिए आवेदन शुरू। ग्रामीण भारत में 13 महीने का फुल टाइम प्रोजेक्ट और स्टाइपेंड का अवसर। आवेदन के लिए ग्रेजुएशन भारतीय नागरिकता होना है जरूरी। T20 वर्ल्ड कप में धीमी बल्लेबाजी पर अश्विन ने तिलक वर्मा का किया बचाव। कहा, सफलता सिर्फ ताकत नहीं, टाइमिंग और प्लेसमेंट होता है अहम। वैभव सूर्यवंशी का दिया उदाहरण। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एचपीसीएल के ग्रेजुएट ट्रेनी अप्रेंटिसशिप के 608 पदों पर 2 मार्च तक करे आवेदन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल ने ग्रेजुएट ट्रेनी अप्रेंटिसशिप 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में कुल 608 पदों पर चयन किया जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। SC/ST को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट रहेगी। आवेदन करने के लिए सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक होना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एचपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। व्यक्तिगत जानकारी और ईमेल दर्ज करना होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। हर चालक के लिए अब अनिवार्य हुआ नेत्र जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूती देने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब हर वाहन चालक, विशेषकर स्कूल वाहन चालक के लिए नेत्र जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस कदम में चालक की दृष्टि और स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। राज्य में सड़क सुरक्षा अभियान 2026 के तहत 77,926 शिक्षण संस्थानों में जागरूकता फैलाई गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों में सख्ती बरती गई है। 1.4 लाख वाहनों का पंजीकरण, 83,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। बिहार में अब विश्वविद्यालय परीक्षा होगी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी। बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल करने का बड़ा ऐलान किया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी डिजिटल ही होगी, जिससे रिजल्ट में देरी की समस्या दूर होगी। योजना लागू करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है और मंजूरी मिलने पर इसे चरणबद्ध तरीके से सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शैक्षणिक सत्र को समय पर पूरा कराना है। परीक्षा कार्यक्रम और परिणाम की तारीख पहले से तय होगी। इस कदम से विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और आधुनिकता आएगी। नेपाल संसदीय चुनाव के दौरान 2 से 5 मार्च तक सीमा पूरी तरह रहेगी सील। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा और समन्वय को सुदृढ़ बनाने के लिए विराटनगर, नेपाल में भारत नेपाल जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में अररिया, किशनगंज और सुपौल जिलों के अधिकारी, एसपी, एसएसबी कमांडेंट सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नेपाल के संसदीय चुनाव के मद्देनजर 2 से 5 मार्च तक सीमा पूरी तरह से सील रहने पर चर्चा हुई। आतंकवाद, मानव तस्करी, नकली मुद्रा, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और अवैध अतिक्रमण, अनाधिकृत मार्गों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए संयुक्त कार्रवाई और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर सहमति बनी। गोपालगंज में ओएनजीसी सर्वे में कच्चे तेल की खोज जारी। गोपालगंज के फुलवड़िया और गिदहा गांव में कच्चे तेल और खनिज तत्वों की संभावना के बाद ओएनजीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। सर्वे में अत्याधुनिक मशीनों से ड्रिलिंग कर पानी के नमूने एकत्रित किए जा रहे, जिन्हें प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। सर्वे टीम ने संभावित क्षेत्रों को हाईटेक उपकरणों से
चिन्हित कर ड्रिलिंग और नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से आंतरिक तरंगों का अध्ययन किया। इससे चट्टानों की संरचना, खनिज तत्व और कच्चे तेल की उपस्थिति का विश्लेषण होगा। 250 फीट गहराई तक डेटा एकत्रित कर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में लागू होगा नया डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार और अव्यवस्था कम करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया। इस नई व्यवस्था में पंजीकरण, वाइटल जांच, चिकित्सक परामर्श और दवा वितरण की पूरी प्रक्रिया एकत्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। पीओएस मशीन से प्रिंटेड स्लिप मिलेगी, चिकित्सक और दवा विवरण ऑनलाइन दर्ज होंगे और मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा। टोकन सिस्टम से मरीजों को क्रमवार बुलाया जाएगा। इस पहल से मरीजों को तेज और पारदर्शी सेवा मिलेगी, अस्पतालों में जवाबदेही बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। बिहार में सीआईएसएफ की तर्ज पर बीआईएसएफ की 2 नई बटालियन की जाएगी गठित। बिहार विधानसभा में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उद्योगों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर बीआईएसएफ की 2 नई बटालियन बनाई जाएगी। कुख्यात अपराधियों के लिए काला पानी जैसी हाई सिक्योरिटी जेल पहाड़ी इलाके में बनेगी। जेलों में सीसीटीवी निगरानी और सुधारात्मक कदम तेज होंगे। गृह विभाग में कुल 60,000 पदों पर भर्तियां होंगी, जिसमें पुलिस, होमगार्ड और पैरामिलिट्री शामिल है। पुलिस दीदी का गठन स्कूल और कॉलेजों में सुरक्षा बढ़ाएगा। एआई आधारित फायर प्रिडिक्शन पुलिस लाइन में स्कूल और रसोई जैसी सुविधाएं भी लागू की जाएगी। सोनपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने 35 एजेंडों पर मंजूरी दी। इसमें सबसे बड़ा फैसला सारण जिले के सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का है। 4200 एकड़ में विकसित होने वाला यह एयरपोर्ट पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सोनपुर मेला और पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की आवाजाही सुगम होगी। भूमि अधिग्रहण और तकनीकी सर्वे की तैयारी तेज की जा रही। यह कदम राज्य विकास और आधारभूत संरचना मजबूत करने में मील का पत्थर है। छुट्टियों पर निबंधन सुविधा से बढ़ा संपत्ति दस्तावेजों का निबंधन। बिहार में रविवार और अन्य अवकाशों पर निबंधन कार्यालय खुलने से कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिली। फरवरी के 2 रविवारों में लगभग 3000 दस्तावेज निबंधित हुए, जिससे 20 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिला। जनवरी में 4 रविवारों पर 3324 दस्तावेज निबंधित हुए, जिससे 21 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था से कार्यालयों में भीड़ कम हुई और लोगों को छुट्टियों में भी संपत्ति निबंधन की सुविधा मिली। मार्च में भी निबंधन कार्यालय रविवार को खुले रहेंगे। सभी प्राधिकृत संग्रह केंद्रों में ई स्टैंप वॉलेट रिचार्ज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। परिवहन विभाग की छापेमारी में कई जिलों से डीजे वाहन जब्त। बिहार में अवैध डीजे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन और वैध अनुमति वाले डीजे वाहनों पर जिलों में लगातार छापेमारी हो रही और उन्हें जब्त किया जा रहा। विभाग के सचिव राजकुमार ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले वाहनों पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में कहा कि 15 दिनों के भीतर अवैध डीजे वाहनों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत जुर्माना, जब्ती और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी की जाएगी। एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2026-27 के लिए आवेदन शुरू। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन ने एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2026-27 के लिए आवेदन शुरू कर दिए। यह 13 महीनों का फुल टाइम प्रोग्राम है, जिसमें युवा ग्रामीण भारत में विकास से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। चयनित युवाओं को मासिक स्टाइपेंड, बीमा और प्रोग्राम पूरा होने पर 1.10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। प्रोग्राम में लीडरशिप स्किल्स प्रशिक्षण और रियल लाइफ अनुभव मिलेगा। आवेदन के लिए ग्रेजुएशन, 21 से 32 साल की उम्र और भारतीय नागरिकता जरूरी है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन apply.youthforindia.org पर करना होगा। यह फेलोशिप सामाजिक सेवा और व्यक्तिगत विकास का बेहतरीन अवसर है। कृषि मंत्री ने बिहार में फार्मर आईडी कैंप की घोषणा की। बिहार के किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। बिहार में कुल 85.53 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से 45.18 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। फार्मर आईडी बनाने के लिए पंचायत स्तर पर कैंप या फिर सीएससी सुविधा केंद्र उपलब्ध है।
पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते या फिर होली के आसपास किसानों के खाते में लगभग 2000 रुपए आएंगे। बीएसईबी ने डीएलएड 2025 के लिए जारी की दूसरी चयन सूची। बीएसईबी ने डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस 2025 के योग्य अभ्यर्थियों के लिए गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों की दूसरी चयन सूची जारी की है। यह एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थानों में 2025 से 27 सत्र के एडमिशन से संबंधित है। एडमिशन 23 से 27 फरवरी 2026 तक होंगे और ऑनलाइन स्लाइड अप विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। पहली सूची में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने संस्थान और फीस की पुष्टि करनी होगी। पहली साल की अधिकतम फीस 60,000 रुपए है। प्रारंभिक जमा 3,000 रुपए है। सूची bsebdled.com पर लॉगिन करके चेक की जा सकती है। फीस बढ़ाने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी। पटना में जेपी सेतु चेक पोस्ट पर 16.5 लाख रुपए हुए बरामद। पटना दीघा थाना पुलिस ने जेपी सेतु चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कार से 16.5 लाख रुपए नगद बरामद किए। कार में पटना से जा रहे 3 लोग सवार थे। तलाशी के दौरान पिछली सीट पर रखा बैग खोला गया जिसमें भारी मात्रा में नकदी मिली। तीनों से रकम के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित किया। नगद राशि को सुरक्षित रखा गया है और आगे की कार्रवाई विभागीय जांच पर निर्भर होगी। मनोज बाजपेयी की फिल्म का बदला जाएगा नाम। बॉलीवुड फिल्म मेकर नीरज पांडे ने कोर्ट में साफ किया है कि मनोज बाजपेयी की फिल्म घुसखोर पंडित का नाम बदला जाएगा। ब्राह्मण समाज के विरोध और याचिका के बाद पांडे ने हल्फनामे में कहा कि फिल्म का नया शीर्षक पहले वाले नाम से पूरी तरह से अलग होगा और पुरानी सामग्री जैसे पोस्टर, ट्रेलर आदि हटा दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि फिल्म किसी भी जाति, धर्म या फिर समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी। कोर्ट ने पांडे के हल्फनामे को रिकॉर्ड पर लेकर के याचिका का निपटारा कर दिया और उम्मीद जताई है कि विवाद समाप्त हो जाएगा। बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 1076 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 1076 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। यह नियुक्तियां बीपीएससी के माध्यम से कराई जाएगी। प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। पदों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, विभिन्न लिपिक और छात्रावास प्रबंधक शामिल है। वर्तमान में 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित है और अप्रैल तक कटिहार, जमुई, कैमूर, नालंदा और मुजफ्फरपुर में नए विद्यालय तैयार होंगे। 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास लागू की गई है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालन के लिए 10 केंद्र स्थापित किए जा रहे। जहानाबाद में 26 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। जहानाबाद में 26 फरवरी को बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें 20 बड़ी कंपनियां हिस्सा लेगी। मेले में 12,000 से 35,000 रुपए तक वेतन वाले सैकड़ों रिक्त पद उपलब्ध होंगे। कल्याण ज्वेलर्स, भारती एयरटेल, एसबीआई लाइव, जेप्टो, स्विगी, पेटीएम और अन्य कंपनियों ने सेल्स, इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सिक्योरिटी और डिलीवरी जैसे पदों पर भर्ती होगी। योग्यताएं 5वीं से स्नातक तक की है। उम्मीदवार समय पर गांधी मैदान पहुंच करके आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर लंबे समय से रोजगार की तलाश में लगे युवाओं के लिए सुनहरा साबित होगा। आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए बनाई गई विशेष टीम। पथ निर्माण विभाग ने शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों और पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पेट्रोलिंग टीम बनाई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभाग ने राज्य भर में इस टीम का गठन किया है। टीम राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर आवारा पशुओं की निगरानी करेगी। उन्हें चिन्हित करके नगर निकाय या फिर जिला प्रशासन के समन्वय से सुरक्षित शेल्टर में भेजेगी। अधिकारियों की गश्त, हेल्पलाइन और कार्यपालक अभियंताओं द्वारा पकड़ करके शेल्टर में भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा सुधार जैसे ब्लैक स्पॉट सुधार, जंक्शन उन्नयन, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग और गति संकेतक लगाए जाएंगे। 21 मार्च तक इन ट्रेनों से रूट रहेंगे डाइवर्ट। गया जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और रीडेवलपमेंट के लिए रेलवे ने 45 दिनों का मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लिया है। 5 फरवरी से लेकर के 21 मार्च तक निर्माण कार्य के कारण कई ट्रेनों को रद्द या फिर वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाए, जबकि कुछ ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। रूट डाइवर्ट और कैंसिल ट्रेनों में पटना गया पैसेंजर, राजगीर वाराणसी, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस और गंगा दामोदर एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन का स्टेटस चेक करने की अपील की है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पूरे सप्ताह मौसम सुहावना और शुष्क बना रहने की संभावना है, जिससे दिन और रात के तापमान में अंतर रहेगा। बच्चों और युवाओं के लिए गया जी में लगी डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी। गया जी में 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है, जिसमें 100 साल पुराने दुर्लभ स्टैंप मुख्य आकर्षण बने। हरिदास सेमिनरी परिसर की आर्ट गैलरी में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में फिलाटेली के प्रति रुचि बढ़ाना था। बोधिपैक्स नामक प्रदर्शनी में रंग बिरंगे ऐतिहासिक और दुर्लभ टिकटों का संग्रह प्रदर्शित किया गया, जिसमें देश विदेश के टिकटों के माध्यम से इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और वैज्ञानिक उपलब्धियों की झलक मिली। महारानी विक्टोरिया का इन्वेंट हेड स्टैम्प भी प्रदर्शनी में था, जिसकी आज की बाजार कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रंगदारी, हत्या और अन्य अपराध लगातार बढ़ रहे, लेकिन सरकार बेपरवाह है। उन्होंने दावा किया कि अपराधी खुद को ताकतवर महसूस कर रहे हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राज्य की वास्तविक स्थिति से अनजान हैं और अब कमजोर होकर कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी इशारा किया, समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। तिलक वर्मा की धीमी बल्लेबाजी पर अश्विन ने दी प्रतिक्रिया। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में वापसी कर रहे तिलक वर्मा अपनी सामान्य लय में नहीं दिख रहे, जिससे उनके बल्लेबाजी की आलोचना हो रही। पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उनका समर्थन किया और कहा कि T20 में सफलता केवल ताकत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि टाइमिंग और प्लेसमेंट महत्वपूर्ण है। अश्विन ने कहा कि तिलक कोई बड़े पावर हिटर नहीं है, इसलिए उन्हें स्वीट स्पॉट और गैप पर भरोसा करके खेलना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि वह सूर्यवंशी की तरह खेला जा सकता है, लेकिन तिलक के विशिष्ट शैली में टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1829 में रानी चेन्नम्मा का निधन हुआ, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1894 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म हुआ, जबकि 1896 में कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ। 1923 में गोवा मुक्ति संग्राम के नेता विश्वनाथ नारायण का जन्म हुआ। 1980 में भारतीय रेसिंग ड्राइवर प्रतिभा सुरेश वारन का जन्म हुआ। 1990 में पार्श्व गायिका जोराबाई अंबालेवाली और 1991 में अभिनेत्री नूतन का निधन हुआ। 2024 में वरिष्ठ अधिवक्ता फलियस नरीमन का निधन हुआ। एंड्रॉइड, आईफोन और पीसी पर ऐसे देखे वाईफाई का पासवर्ड। वाईफाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया, लेकिन कई बार हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। हर बार राउटर रीसेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड, आईफोन और पीसी पर पहले से कनेक्टेड नेटवर्क के पासवर्ड आसानी से देखा जा सकता है। एंड्रॉइड में सेटिंग में जाकर के नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाए, उसके बाद वाईफाई में जाए, शेयर से क्यूआर कोड और पासवर्ड दिखता है। आईफोन में सेटिंग में जाए, उसके बाद वाईफाई में आई आइकॉन पर जाए, फेस आईडी या फिर टच आईडी से पासवर्ड मिलेगा। वहीं विंडोज पीसी में कंट्रोल पैनल में जाए, उसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाए, फिर वायरलेस प्रॉपर्टीज में जाए, उसके बाद शो कैरेक्टर्स से पासवर्ड देखा जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी नीम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीपल। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 120 सेमी, ऑप्शन बी है 100 सेमी, ऑप्शन सी है 150 सेमी या फिर ऑप्शन डी 140 सेमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 120 सेमी। हमारा तीसरा सवाल है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी जानकी वल्लभ शास्त्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री। हमारा चौथा सवाल है, बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2010 या फिर ऑप्शन डी 2014। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2016।
हमारा आखिरी सवाल है, किस राज्य में पहला राजनीतिक जांच आयोग गठित किया गया था? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में राजीव कुमार, ललित कुमार, अब्दुल मनान, संतोष ठाकुर, विजय खायल, कृष्ण प्रसाद, नरेंद्र कुमार, गायत्री देवी, राजेश मांझी, मोनू कुमार, संदेश कुमार, अखिलेश कुमार, दयानंद कुमार, मुन्ना प्रसाद, संतू यादव, अनवर करीम खान, जयवीर झा, दिलीप कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजीत कुमार, चंदन कुमार, मुंशी साहू, रुपेश कुमार, पुनित कुमार, अतीक खान, नौशाद रजा, अमरजीत कुमार, सिमरन कुमारी, बाबूलाल मरांडी, सोनाली कुमारी, गीता देवी, प्रदीप पंडित, प्रियंका कुमारी, भूषण गुप्ता, जगदीश कुमार और सुमेर यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप सबसे ज्यादा कौन सा मोबाइल ऐप पसंद करते हैं और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।